Now the thing is, today what we will do, some basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry. Now there are some basic laws are there, right? Now in that some basic laws, what we have to cover today, there are some basic laws. What are those basic laws? Conservation of Mass. Yeah, obviously mass is conserved, now it is gaining in lockdown, right? Conservation of mass. Constant proportions. Law of definite Proportions. / constant proportion. Okay. Law of multiple proportions. Multiple. Law of multiple proportion. Gay-Lussac's law. Correct. Proportion, yeah. And the fourth law which we have to do is like Gay-Lussac's law. Now all these law we have to do in detail, and one more law is there which you I guess know or don't know. Law of reciprocal proportion. पहले जमाने में ना लोगों को नंबर ऑफ एटम्स इन सब के बारे में नहीं पता था, ठीक है, वो हमेशा मास के साथ खेलते थे. तो जितने भी लॉज है ना, ये नंबर ऑफ एटम्स को दे विल नॉट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एटम, दे विल बी एक्चुअली डूइंग एवरीथिंग और एवरी कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर वेट. तो उनको नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था, नंबर ऑफ एटम्स का कॉन्सेप्ट पता नहीं था. व्हाट दे न्यू अबाउट द वेट, कि इतना ग्राम कार्बन इतने ग्राम कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, ये सब याद कर रहा है, ठीक है. नाउ द स्क्रीन इज प्रॉपर्ली ओरिएंटेड, राइट? इज विजिबल प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, great. ठीक है. Now we will be doing all this stuff right now. So एक एक करके काम करते हैं. So first law is law of conservation of mass. इसे हटाओ. सर वो लेफ्ट साइड में जो लिखा है ना वो क्या है? Gay-Lussac's law. अपने Gay-Lussac अंकल थे, like his law. Yeah. Now so what is the law of mass, conservation of mass? Mass can neither be created nor be destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed. The mass of universe remain constant, right? Yes. ऐसा नहीं है. What is the law of conservation of mass? See, they are all laws of chemical combination. First and foremost, understand this thing: laws of chemical combination, not physical processes. Laws for chemical combination. Right. So scene क्या है? Now first thing, law of conservation of mass. Tell me, what do you mean by chemical combination? What do you mean by chemical combination? So chemical reactions. हाँ, एक chemical reaction होना, उसको chemical combination कहते हैं. अब सुनो, we'll do one thing in law of conservation of mass. First से I'll do one thing. मैंने ना हाइड्रोजन गैस लिया और उसको ना आधा ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया, ठीक है.
एंड मेरे को वाटर मिला. नथिंग इज कंडीशन इज दिस रिएक्शन शुड अंडरगो कंप्लीशन. पूरी रिएक्शन हो जाए, या उसका कहने का मतलब ये है कि जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्ट करेगा इन अ केमिकल रिएक्शन, उतना मास प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा. तो जितना मास ये रिएक्ट करेगा उतना ही मास प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो what does it say? What does this law say? It says that during a chemical reaction, mass of reactant reacted will be equal to the mass of product produced. Right? Now understand that chemical reaction के अंदर ना मास लॉस नहीं होता एनर्जी में. तो समझना इस चीज को, ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन नहीं है. हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये किया था कि उसमें आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने. जब हम लोगों ने आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि कुछ मास कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर. सो आई कैन स्टेट द कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर दोज रेडियोएक्टिव रिएक्शन, बिकॉज वो रेडियोएक्टिव रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियस चेंज हो रहा है. तो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर न्यूक्लियस ही चेंज हो रहा है ना एक एलिमेंट का, तो उस रिएक्शन के अंदर मास कांस्टेंट नहीं होगा. बात समझ आई? क्योंकि उन रिएक्शंस के अंदर कुछ मास कन्वर्ट होगा एनर्जी के अंदर. हाँ, क्या बोला? नॉट क्लियर. हेलो सर, क्लियर नहीं हुआ. नहीं समझ में आया. मैंने कहा हाँ वही आवाज आ रही है ना ढंग से. हाँ, मैंने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैं सिर्फ केमिकल रिएक्शन के लिए लगा सकता हूँ, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एक रेडियोएक्टिव रिएक्शन नहीं है. रेडियोएक्टिव रिएक्शन हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी में पढ़ी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में. तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने एक ड्रॉबैक किया था जिसके अंदर हमने आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव रिएक्शंस को स्टडी किया था. तो उसके अंदर यूरेनियम डिकम्पोज होकर बेरियम और क्रिप्टॉन बन रहा था. हाँ सर. ये बोर्ड क्लियर नहीं है तुम लोगों को? नहीं सर, क्लियर है. क्लियर है ना? ओके. हाँ जी. तो ओके, तो मैं क्या कह रहा था, हिंदी में कुछ कह रहा था ना. आपको रेडियोएक्टिव रिएक्शन की बात कर रहे हैं. रेडियोएक्टिव रिएक्शन में क्या होता था कि एक न्यूक्लियस और एक एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट में डिकम्पोज हो रहा था, या फिर फॉर्मेशन ऑफ नया एलिमेंट हो रहा था. जब भी नया एलिमेंट फॉर्म होगा ना, मतलब मैं न्यूक्लियस के साथ खेल रहा हूँ, उसे रेडियोएक्टिव रिएक्शन कहते हैं. और उसके अंदर ना न्यूक्लियस क्या करता है, अपना थोड़ा सा मास लूज करता है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है. अकॉर्डिंग टू अवर बीलेवर्ड आइंस्टाइन इक्वेशन, E is equal to MC square. Getting a point? So this is the equation given by Einstein. ठीक है. So हाँ, what happened? तो नॉइज आ रही है कुछ. हाँ, तो मैंने अभी म्यूट किया, जस्ट अभी म्यूट किया. ठीक है सर. हाँ सर, आपका आवाज जो है ना वो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा. मतलब थोड़ा ये मतलब क्लियरली नहीं आ रहा है. 1 सेकेंड. किस को क्लियर नहीं आ रहा है? सर मुझे. तो मुझे सर मुझे भी नहीं आ रहा. सर मुझे भी नहीं आ रहा. 5. ओके, मतलब 1 सेकेंड. अब अभी 1 सेकेंड. I'll just check it out. अब देखना, अभी आ रहा है? हाँ सर. अभी ढंग से आ रहा है? हाँ सर, अभी आ रहा है. अभी आ रहा है. हाँ, चलो ठीक है, क्लियर. मेरे ख्याल से कुछ ब्लूटूथ का एरर हुआ होगा, अदरवाइज फाइन. ओके, जस्ट लोअर योर हैंड. अभी आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर. Yes sir.
वेरी गुड। नाउ लिसन, मैंने क्या बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर ना जो रिएक्टेंट का मास रिएक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट का मास बनेगा वो सेम होगा हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये केमिकल रिएक्शन एक रेडियोएक्टिव रिएक्शन नहीं है, क्योंकि रेडियोएक्टिव रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। जब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा तो क्या होता है, न्यूक्लियस का मास थोड़ा सा चेंज होता है, और वो जो मास होता है न्यूक्लियस का वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अगर उस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर अगर मास सेम नहीं है तो आई कैन नॉट अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन दोज रेडियोएक्टिव रिएक्शंस। एम आई क्लियर? Yes. Yes, sir. हाँ, और उसके अंदर ना जो भी मास लॉस होगा ना वो मास कन्वर्ट होगा एनर्जी में अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन इज इक्वल टू MC MC square. mc square. E is equal to MC square. अंडरस्टूड? सर आई हैव अ डाउट। एनर्जी। हाँ बेटा, सर आपने बोला था वन सेकंड, कैन यू से इट अगेन? you stated that when that artificial radioactive reaction happens, we follow two laws: law of conservation of mass and atomic number. What are those laws? हाँ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर और एटॉमिक नंबर। इट वाज नॉट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने कहा था कि मास कंजर्व नहीं होता है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्व होता है। हाँ सर, तो किसी ने पूछा था सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो फिर सेम होता है। मैंने कहा नहीं, जब न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कलेक्टिवली अपना मास लूज करते हैं। ओके सर। तो जो तुम्हें प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास पता है, दैट इज द मास ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा बहुत मास फ्लक्चुएशन आएगा। ओके सर। सर तो ये जो तुम्हारा वजन मास अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ। 55 लोग हैं इधर इस पूरे क्लासरूम के अंदर अभी, ठीक है? 55 पीपल आर। मैं इन 55 पीपल को ना यहाँ से उठा के एक ठंडी जगह पे रख देता हूँ, लाइक हिमाचल। भूख ज्यादा लगती है, मास बढ़ेगा, तो नंबर चेंज होगा कि मास चेंज हो रहा है? Mass. अगर मैं राजस्थान में रख दूं तो समझ रहे हो ना क्या होगा तुम्हारे साथ, राइट? तो इसमें भी ऐसा ही है, जब नया न्यूक्लियस बनता है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कलेक्टिवली मास लूज करते हैं, तो मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सेम होते हैं। चेंज कहाँ आता है? उनके Mass. मास में। तो दैट वाज कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, नॉट मास। तो मैं ओके सर। कंजर्वेशन ऑफ मास रेडियोएक्टिव रिएक्शंस के लिए नहीं लगा सकता। एग्री? यस सर। Yes, sir. Very good. Now we will solve some problem based on that. ठीक है? Now listen. During a chemical reaction, the mass of reactant reacted will be equal to the mass of product produced. Shall I rub this statement now? यस सर। Yes, sir. Okay. क्या? सर इधर जो रिएक्शन है वो सही है कि गलत है? क्योंकि हाफ ऑक्सीजन है ना। हाँ, तो क्या ये इसको क्या कहते हैं? What is it? अच्छा मैं बताता हूँ तुमको सही है कि गलत है। मैं जब इसको हटा दूं देन आई लेट यू नो। Yes. मैं दोनों रिएक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है? चलो हाँ, अच्छा एक बात बताओ, 10 पेंसिल के साथ एक रबर फ्री मिलता है, तो 20 पेंसिल के साथ कितने रबर फ्री मिलेंगे? दो। एक ही मिलेगा। दो मिलेंगे सर। अरे बाबा 10 पेंसिल के साथ एक फ्री होता है, ठीक है? तो 20 के साथ कितने मिलेंगे? दो रबर मिलेंगे, है ना? Yes, तो sir. 10 पेंसिल प्लस 1 रबर लिखूं या 20 पेंसिल प्लस 2 रबर लिखूं, रिलेशनशिप बिटवीन रबर और पेंसिल चेंज होगा क्या? सेम होगा। ये होगा। तो मेरे जो तुमने डाउट पूछा अभी हाफ O2 वाला, सर समझा वो समझा, आपने वो 1 लिया, मेरे को वो 2 लगा। ना ठीक है, कोई नहीं, ये डाउट बहुत सारे बच्चों को आता है। यू आर नॉट अलोन, बिकॉज फ्रॉम पास्ट 11 and 12 years I'm listening to the very same statement, because in 9th and 10th class they never use this half and all.
ठीक है, so they avoid using half in many schools, right? Generally. मैंने वो H पे ना 2 मेरे को लगा 2 है H पे, वो हाफ वाला नहीं, कॉन्सेप्ट। नहीं, चलो ठीक है, एक बार काम करते हैं, हम एक बार दोनों कर लेते हैं। सुनो ध्यान से, क्या है ये अच्छा डाउट है, बताता हूँ, थोड़ा दिमाग और खुलेगा इससे। कैसे बताता हूँ? अगर सपोज करो मैंने H2 प्लस हाफ O2 gives to H2O लिखा, या पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो विल बिकम 2H2 गैस प्लस O2 गैस gives 2H2O लिक्विड। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एक चीज समझो, ये 2 1 2 ये क्या है? व्हाट इज दैट? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस? आर द एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स और दे आर जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स? रिलेशनशिप। देखो मुझे पता है 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल देता है, करेक्ट? तो ये जो 2 है, ये जो 1 है, ये जो 2 है ना, इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। इससे बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और इसी रिएक्शन के अंदर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसका ये मतलब 1 मोल आधे मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो गिव 1 मोल। तो what are they? Again, they are the stoichiometric coefficient. So the same thing. एक बात बताओ, 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल दे रहे हैं, ये एक रिलेशन है कि एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स है? It is just a relation. मेरे ऊपर है ना, मैं 10 मोल रिएक्ट कर दूं, मेरे ऊपर है ना। शायद मैंने 10 मोल हाइड्रोजन के डाल दिए, जब 2 1 के साथ रिएक्ट करो, 10 कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? 5। हाँ, जैसे नंबर, राइट? मैं तो मोल्स को नंबर की तरह ट्रीट करूंगा ना। या तो अगर 1 मोल आधे के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 10 कितने के साथ करेंगे? 5। अगर 1, हाँ 5, तो मतलब these are not actual number of moles, it is just a relationship between number of moles. Agree? यस सर। Yes. Yeah. So it's on me how to write these reactions. Understood? Now listen, everyone. चलो अच्छा काम किया तुमने, पूछ लिया, क्योंकि ये कंफ्यूजन बाद में आता है, इससे अच्छा भी आ गया। Stoichiometric coefficient HC is stoichiometric coefficient is relationship between number of moles. Getting it? Chalo. Now set up this. हटाओ इसको। 1 minute sir. Okay. ओके, शुरू करें? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, जस्ट म्यूट योरसेल्फ। अब देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या सीन है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास इज ऑलवेज कंजर्व, राइट?
तो चलो ठीक है, सुनो सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं तुम्हारा वाला। H2 2H2 plus O2 gives 2H2O liquid, राइट। तो दो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके वाटर लिक्विड बना रहा है। तो एक बात बताओ, इस हाइड्रोजन का मास कितना, H2 का मास कितना होता है? सर 2 टू AMU। अच्छा अगर मोल की बात करूं तो, अच्छा तुम में से सारे लोग उस पिछले क्लास में थे जिस दिन हमने थोड़ा बहुत मोल का रिवीजन किया था? जस्ट पूछ रहा हूँ। सर वो CaCO3 वाला एग्जांपल। अरे ना 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 ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम में से कितने लोग उस क्लास में नहीं थे जिस दिन हमने एक एक्स्ट्रा क्लास बुलाई थी जिसके अंदर हमने मोल कॉन्सेप्ट, एसिड बेस प्रॉपर्टी पे थोड़ा बहुत टिप्पणी किया था, कमेंट किया था, तो तुम्हारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे। अच्छा तुम नहीं थे ना? सर मैं नहीं थी। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ओके फाइन फाइन, आई अंडरस्टूड, I understood. I don't want that. I'm just asking that. It doesn't require it. Okay, listen. हाइड्रोजन होता है 1-1, agreed? Yes, sir. तो इसका मास कितना हुआ? Nearly 1 AMU, agreed? यस सर। अगर एक एटम का मास 1 AMU है तो एक मोल का कितना होगा? 1 ग्राम। 1 ग्राम। तो एटम के लिए AMU आता है और मोल के लिए ग्राम आता है। बात समझ आ रही है? एटम के लिए AMU आता है और मोल के लिए ग्राम आता है। अगर कोई मुझे बोले ना कैल्शियम का सिंबल क्या, मैं बोलूंगा Ca4020। कोई मुझसे पूछे कि 40 क्या है, मैं बोलूंगा 40 AMU मास है कैल्शियम का। मैंने बहुत बढ़िया मास, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 40 AMU द मास ऑफ कैल्शियम। आई विल फाइन। सो अगर एक एटम का मास 40 AMU है तो एक मोल कैल्शियम का मास कितना होगा? AMU को डायरेक्टली क्या लिखूंगा मैं? ग्राम। बस, इसके अलावा और कुछ सोचना भी। कैसे हुआ, क्या हुआ बाद में करेंगे, बस इतना समझ लो। एक एटम 40 AMU, एक मोल 40 ग्राम। अंडरस्टूड? तो मोल बोलूंगा तो AMU को डायरेक्टली मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? ग्राम। ग्राम्स में। बस 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 बस। लिसन, हाइड्रोजन है H11, राइट। तो यार ये बताओ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना? एक एटम का मास 1 है, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2। हाँ 2। तो कितना हुआ मास, कितना हुआ? 2 मोल्स 2 ग्राम। 2 ग्राम, राइट। यस सर। अच्छा 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2 ग्राम। कितने हाइड्रोजन है हो रहा? 2 दो हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना वेट हो गया? 4 ग्राम। 4 ग्राम। वेरी गुड, 4 ग्राम। अरे ये पीछे किसकी टीवी चल रहा है? सर तो एक हाइड्रोजन एटम का वेट है 1 ग्राम ना? एक हाइड्रोजन एटम का वेट कितना हुआ? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर एक हाइड्रोजन एटम लिया तो उसका वेट हो गया 1 ग्राम, एक मोल का। एक हाइड्रोजन एटम का AMU हो गया 1 AMU। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हो गया 2 AMU, बिकॉज एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, करेक्ट? हाँ। तो एक मोल हाइड्रोजन का कितना हुआ? मोल में AMU को किस में कन्वर्ट करते हो? हेलो बेटा। हाँ हाँ। एक मोल के अंदर AMU को क्या लिखते हो डायरेक्टली? डायरेक्ट ग्राम हो जाएगा। हाँ हाँ, डायरेक्ट तो ये ग्राम हो कैसे जाएगा। हुआ? कितना बेटा? AMU के बाद AMU का ग्राम हो जाएगा, ठीक है? एमयू का तो मेरी ग्राम बात, कैसे हो जाता है सर? बेटा मैंने क्या बोला अभी ना, एक काम करो, उसको सिर्फ ऐसा समझ लो। नेक्स्ट क्लास सर मोल का ग्राम होएगा ना? हाँ बेटा, मोल का ग्राम। AMU sir. विल कन्वर्ट इनटू ग्राम, राइट। तो अगर एक एटम AMU होगा और एक मोल हो जाएगा ग्राम में, ठीक है? तो छोड़ो, इतना भी मत करो। हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ना? 2 है ना? 2। यस सर। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास 2 है, तो 2 × 2 कितना हुआ? 4। 4। अच्छा ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। 16 × 2 कितना हुआ? 32।
ठीक है, 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट कर, टोटल कितना ग्राम हुआ? 36 36। अच्छा ये बताओ H2O का मास कितना है? 2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 4 हाँ, 2 हाइड्रोजन का मास, 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम। तो ऑक्सीजन का 16। 16, तो H2O कितना हुआ? 32 18 इंटू 2 कितना हुआ? 32 sorry 36। तो यार जितना मैंने रिएक्टेंट रिएक्ट किया उतना ही प्रोडक्ट बनाना। गेटिंग अ पॉइंट? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हमेशा वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल अभी किसी ने मुझे बोला CaCO3, अब CaCO3 को हीट करता हूँ तो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड आता है और कार्बन डाइऑक्साइड आता है। गेटिंग अ पॉइंट? अगर कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास 100 ग्राम है, राइट, तो ऑब्वियसली 100 ग्राम है, क्यों? कार्बन 40 होता है, सॉरी कैल्शियम 40 होता है, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। 16 इंटू 3 कितना हुआ? 48 कितना हुआ? 48। So overall how much I'll get? 600. Getting it? Now calcium is how much? 40 Oxygen is 16 overall 56 very good. अच्छा 100 minus 56 कितना है? 44। 4 अच्छा कार्बन कितना होता है? 44 ऑक्सीजन कितना होता है? कार्बन 12 कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32 तो कितना हुआ? 44 में आया ना, सेम ही आया ना। यस सर। तो जितना Yes, sir. मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास किसका हो गया? अंडरस्टैंड? सर ऊपर वाले एग्जांपल में, हाँ वाटर वाले एग्जांपल में नंबर ऑफ मोल्स वो साइड वाले सो हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, हाँ, तो बट आपने मास तो एक करके लिया है। एक का क्या लिया? इसका लिया ना, इसका तो 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 किया 4 आया ना, एक का कैसे लिया? सो तो आपने सीधे एमयू को ग्राम्स में कन्वर्ट करके उसको ट्वाइस किया। हाँ बिल्कुल, मेरे को पता 4 AMU लिखूं या ग्राम लिखूं फर्क पड़ेगा क्या? 4 AMU 32 AMU से 36 AMU, 100 AMU 56 AMU 44 AMU, मास तो सेम ही है ना। ओके सर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ AMU? इज मास यूनिट ना। तुम AMU लिखो या ग्राम लिखो फर्क पड़ेगा क्या? सर तो आपने जो हाइड्रोजन लिया है वो इधर मोल ले सकते हैं, फिर 1 एटम भी तो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना। हाँ अरे बस चक्कर क्या, जो केमिकल रिएक्शन लिखी है उसके हिसाब से लोगे ना बेटा, हाँ हाँ है ना? हाँ। हाँ एटम लेंगे तो एमयू होगा और मोल लेंगे तो ग्राम में होगा। एग्जैक्टली, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। क्यूट हो तुम सारे। हाँ ओके, okay, now listen. Okay, now I have NaHCO3, ठीक है, तो 2 NaHCO3 decompose to give Na2CO3 plus CO2 plus H2O. There is a question given to you. Okay, so what I'm doing, I'm just heating sodium bicarbonate, and after heating sodium bicarbonate, I'll just write this down: sodium bicarbonate. I'll be getting sodium carbonate, and I'll be getting a carbon dioxide molecule. And this is, all of us know, water, very essential thing for life. Now I'll just formulate one question. Okay. 23 1 44 plus 16 कितना होता है?
44 प्लस 16 कितना होता है? 59. 6. 44 प्लस 16 16 की 15. 60 60 60 सर 60 होता है. 60 आएगा ना? ठीक है, वेरी गुड. ठीक है. So I have like 84 grams of NaCO3. 84 grams of NaCO3 is giving me 46 plus 12 plus 48. So 48, 60, 106. 106 divided by 2. 106 divided by 2 is 53. Okay, 53. And I'll be getting like 9 gram of water. Now just tell me how many grams of carbon dioxide I'm getting. Sir, So just 38. calculate. Yeah, just calculate the amount of carbon dioxide which I'll be getting in this reaction. 22 sir. 22 हाँ, 22 आएगा. grams. जितना मास इनिशियल है उतना ही मास फाइनल होगा. जितना मास इनिशियल है उतना ही मास फाइनल होगा. एंड मैं क्या लिखूंगा? 84 इज इक्वल टू 53 plus mass of carbon dioxide plus mass of water. Agreed? The mass of reactant reacted will be equal to mass of product produced. So what should the mass of product produced? Will come out to be your 84 minus 53 plus 9. It comes out to be 22 But 22 done. Who is there? चलो आगे चले. चलो अब this or just write this down. Done, sir. वेरी गुड. तो एक काम करते हैं. अगर पता लग गया तुमको मास वास कंजर्व, यार एक बात बताओ, ये कैसे, मतलब मास कंजर्वेशन कैसे, मेरे को समझ में ही नहीं आता है. यार बताओ सर. अब दिस yes sir. Sir. सर आपके डस्टर पे दिनेश लिखा है. हाँ हाँ लिखा दे. तो इसका क्या मतलब निकालो? ब्रांड है उसका, शायद ब्रांड है. हाँ अच्छा. HR028 HR028 सर समझ गया सर, वो तब नहीं समझा था सर, अभी समझ गया सर, अभी समझ गया. समझ गया ना? ओके. अच्छा, फ्रॉम वेयर यू आर? लाइक थाने, पेन, सीवुड, खारगर. कहाँ से? खारगर. हेलो चेक 1 2 3. खारगर. अच्छा सर हैरी. अच्छा, नाइस. We should rub this now. यस सर. हमने लिख लिया. जी सर, हो गया सबका. Hey, you are a born leader. You know that. तेरे को नेतागिरी करने में मजा आता है ना? किसको? हर्षित. सर ऐसा कुछ नहीं है. कौन था वो? सर ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा अभी कितना झूठ तुमने वो, बोलेगा? अरे रुकना. Hey, don't blabber. When you just have you seen a mob attacking a particular thing? या फिर कभी मॉब जाते हुए देखा? मतलब भीड़ भड़का जहाँ पे मतलब पत्थर वत्थर फेंकते हैं. 2-3 बार देखा है लाइव में. अच्छा टेल मी, जो लीडर होते हैं तो फंसता कौन है? लीडर फंसता है, जो उसके पीछे जनता होती है वो फंसती है? मतलब वो लीडर पे डिपेंडेंट है. अगर लीडर लेना चाहता अपने ऊपर तो वो लेगा. नहीं बाबा, तुम लीडर के पीछे ही चलोगे ना? हाँ, लीडर के पीछे ही चलेंगे हम. हाँ, तो फंसेगा कौन सबसे पहले? लीडर. हाँ, तो देयर आर प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ लीडरशिप. यस सर. ओके. Now listen to it properly. तो एक चीज है, I have to have a sample. ठीक है, इस सैंपल में बहुत कुछ है.
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव Na2SO4.10H2O. ठीक है, ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं इसको. प्लस इसके अंदर ना अर्थन इम्प्यूरिटी है. अर्थन इम्प्यूरिटी मतलब होता है रेत, कंकड़ एंड ऑल थिंग्स. अर्थन इम्प्यूरिटी, रेता पड़ा हुआ है अंदर. And suppose it has CaCO3. So I have a mixture of all these things, right? I do have this global salt, I have some earthen impurities, and I have calcium carbonate. ठीक है. Now हमने क्या किया? Let's say इसका जो टोटल मास था ना, इसका जो टोटल मास था, let's say मैंने 500 ग्राम लिया इनिशियली. तो मेरे पास 500 ग्राम में सब अवेलेबल है. अंडरस्टूड. तो उसके बाद मैंने ना इसको हीट किया. जब मैंने इसको हीट किया तो मेरे पास बचा कुचा मास इसके अंदर आया, लेट्स से 300 ग्राम. और उसने लेट्स से 70 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया बाहर. तो इट हैज गिवन 70 ग्राम्स ऑफ वाटर आउटसाइड एंड कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकला. I just want to know what should be the weight of carbon dioxide. 100 grams. 130 gram. 30 grams. Are you getting a point? 130. 30. हाँ. तो सिर्फ यही दो चीजें आ रही हैं. तो चाहे वो कुछ भी हो, राइट, कुछ भी हो, मुझे पता है मास कंजर्व होना चाहिए. तो ये 500 था, वो 300 था, उड़ा कितना? 200. 200 में से 70 ऊपर, तो नीचे कितना? 100. 130. अंडरस्टूड. चलो, so I'll rub this now. Correct? बताओ. Yes, sir. हाँ सर. So in a chemical reaction, there is always the amount of reactant reacted will be equal to the amount of product produced. ठीक है. The law of conservation of mass valid है इसके अंदर. Now understand second law of definite proportion. लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है? क्या कहना चाहता है? व्हाट डज इट मीन? क्या बोलना क्या चाहता है? Anyone can raise their hand to answer this. Just don't unmute yourself. Just raise your hand and then answer it. What is law of constant proportion? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, now two hands are raised. एक को उठाते हैं. C019. बोलो बेटा. So the law of constant proportion state that compounds are always chemically bonded in a fixed ratio and reactions take place in a fixed ratio. नहीं, दोबारा बोल रहे हैं. I want the exact law of definite proportion. हमने अभी क्या बोला कि atoms combine in fixed ratio to form a particular compound, right? यही बोला ना हम लोगों ने. So हमने जो बोला it sounds for atoms or for weight? क्या फिक्स रेशियो? एटम्स का? Atoms. Atoms का या sir. weight का? Atom. एटम्स का. Atoms. एटम्स का. चलो ठीक है. C038 क्या एटम्स या वेट? मैं आता हूँ वाटर लेके. हाँ, एटम्स या वेट?
अरे बोलो एटम्स या वेट। अरे आवाज आ रही है तुमको? Yes, sir. Atoms. हाँ तो एटम्स राइट। मैंने क्या कहा था, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने क्या कहा था? अरे ये जो वेट। लॉज है वो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है। ये तब के लॉज हैं जब कुछ भी नहीं था, तब लोग सिर्फ मास के साथ खेलना जानते थे, राइट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो तुमने एटम्स डाल दिए इसके अंदर, बाय नंबर्स कर दिया। एटम्स तो बहुत लेट आया एटम वाला कॉन्सेप्ट कि भैया नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, मोल्स कितने होते हैं, कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो बहुत बाद में आया। अच्छा ये दिखता है कैसा, अलग ही है वो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड जो है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, इसका मतलब है वाटर वाटर है, इसका मतलब है वाटर जो है ना वो वाटर है। चाहे तुम उस वाटर को रिवर से उठा लो, चाहे तुम सी से उठा लो, चाहे तुम ओशियन से उठा लो, चाहे तुम टैप वाटर ले लो, चाहे तुम रेन वाटर ले लो, चाहे तुम ग्लोबल सॉल्ट को हीट करके उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो, चाहे तुम कॉपर सल्फेट .5H2O को हीट करके वाटर निकाल लो, चाहे तुम NaOH को हीट करके, ट्रेमेंडसली हीट करके वाटर निकाल लो। गेटिंग इट? तो जब भी वाटर का प्रोडक्शन होगा तो वाटर वाटर ही रहेगा, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितना ग्राम हाइड्रोजन है इसके अंदर, जल्दी बताओ? 2 ग्राम। 2 2 grams. ग्राम। और ऑक्सीजन में कितना ग्राम? 1 ग्राम। हाइड्रोजन अच्छा सॉरी 16 grams, sir. 16। कितना ग्राम बेटा, कितना ग्राम बेटा? 16 grams. 16 ग्राम, राइट। तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो उसने बोला जो भी वेट का रेशियो होगा ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर के अंदर, चाहे तुम उसको कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी, राइट, वो हमेशा 1:8 होगा। और वो जो रेशियो है ना इज व्हाट सिंपल रेशियो, बहुत अजीब सी रेशियो नहीं होगी, ठीक है। तो इट्स नॉट ए वेरी वियर्ड रेशियो, इट ऑलवेज बेयर्स अ सिंपल रेशियो, दैट्स व्हाट इट मेंट। Getting it? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understood? So what is law of definition constant proportion? Water water है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी उठा लो, राइट, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके तुम कार्बन डाइऑक्साइड बना लो, लेड कार्बोनेट को हीट करके तुम कार्बन डाइऑक्साइड बना लो, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लो। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन, कितना वेट है कार्बन का? 6 grams. 12 12 12 ग्राम। 12 ग्राम। 12 grams. अच्छा मैं ना गलत तरीके, अरे रुको ना बाबा रुको। कितने आटम है ऑक्सीजन के? 2। कितना ऑक्सीजन का? 32। 32. 40 total 1 40. का 16, 2 का 32, राइट? Yes, sir. व्हाट इज द रेशियो? 44। Ratio. बेटा रेशियो, अरे 4 से डिवाइड करो ना। 3:8. 3:8. या 3:8, अंडरस्टूड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तुम कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करोगे, द रेशियो विल ऑलवेज बी 3:8, ठीक है। नाउ लिसन, so what is the law of definite and constant proportion, right? So write down the ratio of the weights of various elements which are combining, the ratio of the weights of various elements which are combining to form a particular molecule
will always remains constant, will always remains constant for that particular compound, will always remains constant for that particular compound, and it always bears a simple ratio. Always. Bears, B-E-A-R-S, bears a simple ratio. It always have a simple ratio. It always has a simple ratio. It always bears or have the simple ratio. Okay. So that is the thing which is told by whom? Yeah, the law of definite proportion, constant proportion. ठीक है? हाँ. क्या हुआ? Okay. So shall I wrap this? Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. Now listen. म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो. ओके, सुन लो, अच्छा लगेगा सुन के. This law is not valid for isotopes because the isotopes will be there, and because of that, the weight of that particular element in that compound will change. For example, our water H2O, जिसको हम प्यार से HOH लिखते हैं. हम इसको HOH क्यों लिखते हैं? बिकॉज ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन ऐसे बॉन्डेड होते हैं. ये स्ट्रक्चर होता है वाटर का, इसलिए इसको HOH लिखते हैं. कोई भी फॉरेन ऑथर की बुक देखोगे ना, उसके अंदर वाटर को हमेशा HOH लिखा होता है, कभी भी H2O नहीं लिखते वो लोग. गेटिंग अ पॉइंट? जस्ट बता रहा हूं. इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 2:16, 1:8. एग्रीड? एग्रीड? Yes, sir. अब ऑक्सीजन जो है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी तो हो सकता है. O18 ले लो. आइसोटोप ले लो ऑक्सीजन का. अब इसके अंदर क्या होगा? जो रेशियो हो जाएगा वेट का, हाइड्रोजन तुम्हारा 2 ग्राम रहेगा, ऑक्सीजन कितना ग्राम हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा रेशियो? 1:9. 1:9. पहला कितना था? 1:9 रेशियो. 1:8 था. हाँ, ये भाई साहब कहते हो तो सेम रहेगा. क्या सेम रह रहा है क्या? नहीं सर. नहीं सर. नहीं ना, फर्क सर, या हुआ फिर है. हाइड्रोजन का भी ये आइसोटोप ले सकते हैं. हाँ, मैं यही चाहता था. पता है मेरे को ना, तुम बताओ कि अगर मैंने हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप लिए ना, मतलब मैं बहुत खुश हूँ. तुम लोगों का दिमाग जब चलता है ना, तो वेरी हैप्पी. जस्ट टेल मी कितने टाइप्स के वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे? 3 टाइप के बनेंगे. मैंने 6 गोली मार टाइप. देंगे. सर 6 टाइप के बनेंगे. मैंने गोली मार देंगे तुम लोगों को. तुम करो दोबारा सॉल्व. 2, 3, 6 बनेंगे सर 12 टाइप के. पेन उठाओ, Water पेपर 3 टाइप के. उठाओ, सॉल्व करो. 6. पेन उठाओ, पेपर उठाओ, लिखो, दिमाग लगाओ. भगवान ने इतना अच्छा IQ दे रखा तुम लोगों को, यूज करो. Okay. राइट लीडर? 6 टाइप के बनेंगे सर. 6 टाइप्स. क्या क्या क्या? 6 टाइप. 6 टाइप के. अच्छा, विल चेक इट आउट. देखते हैं 6 टाइप के कैसे बन सकते हैं. हाँ, मैं काम करता हूँ. मैं वो सारे, किसी ने कुछ और जवाब देना है 6 के अलावा तो बोल दो. ये बाद में ये मत बोलना, नहीं, गलती सर. हो गई.
6 से ज्यादा हाँ 6 से ज्यादा 1 मिनट हाँ 6 से ज्यादा बनेंगे ना। सर 9 नहीं लगाओ नहीं लगाओ और है दिमाग लगाओ हाँ। दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ तो। हाँ कितने? सिक्स 12 6 ओके 8 types. 8 12 9 10 12 12 आ गया 12 आ गया 12 सर 6 से ज्यादा ही है। 6 से ज्यादा ही है ओके 8 ओके ओके listen now we'll do one thing 12 18 हो गया 18 ओके ग्रेट देखते हैं 12 अच्छा अब सुनो अच्छा अब सुनो कितना है सबको फाइनली सब कुछ लगा लोगों के 12 okay now we'll just check it out हाँ we'll just check it out ठीक है now I'll do one thing I'll check all the cases where I have oxygen 16 in between so I'll just write oxygen 16 ठीक है both hydrogen can be there both deuterium can be there both tritium can be there so H2 D2 and T2 I have covered ठीक है उसके अलावा H के साथ D भी आ सकता है तो HOD हो गया HOD और DOH सेम ही होगा फर्क नहीं होगा उसके बाद H के साथ T भी आ सकता है तो HOT हो गया राइट अब H और D साथ में आ गए H और T साथ में आ गए अभी D और T रह गए ना तो आई विल राइट D and T टुगेदर डॉट हो गया राइट तो एक बात बताओ जब ऑक्सीजन 16 लिखा बीच में तो कितनी पॉसिबिलिटीज आई मेरे पास 6 6 अगर ऑक्सीजन 18 लिखता बीच में तो 12 पॉसिबिलिटीज 6 एग्जैक्टली तो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर पॉसिबल 12 और इनके अंदर जो रेशियो होगा क्या होगा सेम होगा कि अलग अलग होगा अलग अलग सबके अंदर अलग अलग होगा सबके अंदर अलग अलग होगा ठीक है so that isotopes thing no is actually trash it already fails these laws in a very bad way isotopes बने इसलिए क्योंकि वेट वाले लॉज खराब हो जाए हमारे ठीक है चलो अभी हटाए इसको नहीं सर एक सर एक मिनट डाउट है हाँ बेटा सर एक डाउट है HOD बेटा। का मतलब जो रेशियो होगा वो कैसे होगा? H और D 3 हो गया ना हाइड्रोजन का 1 ड्यूटेरियम का 2 हाँ है ना तो हाइड्रोजन हाँ। ओवरऑल 3 हो गया हाँ हाँ अरे यार वो आइसोटोप है तो एलिमेंट हाइड्रोजन ही ना हाँ समझा तो सर। 3 ना हाँ समझ गया ना चलो ओके तो शुरू करते हैं दोबारा ठीक है क्या शुरू करना अपने को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का सेकंड ड्रॉबैक दिस इज फर्स्ट ड्रॉबैक क्या कौन था बोलने वाला इधर कुछ किसने मुझे कुछ गाइडेंस दी क्या था बताओ अरे कुछ बोल रहा था सेकंड ड्रॉबैक कौन था बताओ Not valid on isotope. हाँ दैट इज द फर्स्ट लॉ फर्स्ट ड्रॉबैक दूसरा ड्रॉबैक क्या है he says that लिखना है क्या कि नॉट वैलिड ऑन आइसोटोप्स? सर एक और है ड्रॉबैक FE वन सर एक और ड्रॉबैक है हाँ हाँ बोलो ना जैसे कि मतलब Fe 0.93 combines with ऑक्सीजन ऐसा भी कुछ हाँ, एग्जांपल है हाँ है ना लास्ट तो क्लास वो में क्या? डिस्कस किया था हाँ हाँ वही Fe 0.96O है Fe 0.93 O बनता है तो क्या मतलब इनका आयन और ऑक्सीजन का वेट जो है वो फिक्स है क्या नहीं है सर फिक्स नहीं है नहीं है बिल्कुल भी नहीं है ठीक है चलो अच्छा सर हाँ आप बता दो फर्स्ट ड्रॉबैक में लिखे क्या मतलब फ्रेम करके?
राइट डाउन फ्रेम करके बताता हूँ मैं तुमको. In case of isotopes, the compound will not have, in case of isotopes, the compound will not have a fixed ratio by mass. The compounds will not have a fixed ratio by mass because of the difference in the weight of isotopes or the atomic mass of isotopes, because of the difference in the atomic mass of isotopes. लिखा? यस सर. Yes, sir. अब एनसीईआरटी सर एक वर्जन और बार रिपीट करना. सर एक और बार रिपीट करो ना. मैं फोन आया बीच में. हाँ एक मिनट एक काम करो. इधर जिसने लिख लिया ना बस फोन आया ना वो तो बच्चा बंद जाएगी. रिपीट करो. अरे प्लीज डोंट टॉक दैट वे. Aditi, can you repeat that thing? Or just mute yourself. Aditi, can you repeat that statement, whatever I told you right now, that regarding the drawback of isotopes? Aditi, am I audible to you? Or just raise your hand who will repeat it. Who has written that? Sir, I have written. हाँ just tell that. देखो हाथ नीचे करो वो हो गया चलिए. चलो बेटा बोलो. In case of isotopes, the compound will not have a fixed ratio by mass because of the difference in the atomic mass of isotopes. Because of the difference in the atomic mass of isotopes. In the weight of isotopes है. Same ही हुआ ना No, atomic atomic mass mass. of isotopes. I just told you, I just rectified that thing in last. Atomic mass of isotopes. Okay. कोई और ड्रॉबैक है? ये वाला पहले तो ये Fe096. अच्छा, I want to do research in that. Like, I'm kind of amazed, like how come this kind of compound formation takes place. Listen, understand that when iron combine with oxygen, right? Now generally it forms ferrous oxide, FeO. But during the formation of FeO, no, this FeO is not actually FeO. It turns out to be various kind of FeOs, that is Fe0.960, Fe0.980, Fe0.930, 920, so on, right? Now why does it happen that way? ठीक है, पता है क्या होता है? फेरस ऑक्साइड में ना आयन के पास 2+ चार्ज होता है और ऑक्साइड के पास -2 चार्ज होता है. इतना तो पता ही ना. जो आयन कैटायन होता है और जो ऑक्सीजन एनायन होता है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो 2+ होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? -2. इतना पता है ना? इतना पता है ना सबको? Yes, sir. Very good. So we drink different types of water. Yeah. My understanding of this world is unity. What the hell? One second. My understanding of this world is utterly destroyed. It's not
सर वो तो होना ही है, इतना कुछ सीखेंगे। It's not utterly destroyed. It is something that you are getting evolved by your thought process, and you'll get different diversions towards that your thought to go right. सर बिकॉज अब तक जो 10th तक जो पढ़ा है ना वो थोड़ा बहुत सही नहीं है, थोड़ा गलत है, ऐसा भी है ना, इसलिए। हाँ तो understanding of the world is not the world in 10th class, right? The world is constantly evolving. Yeah. I understand that the evolution is so high. All of you are sitting inside your home in lockdown, right? पहले किसी को पता था COVID-19 नाम की चीज भी होती है? सही बात। हाँ तो फिर चलो anyway. The kind of language you use is so funny. Listen. Okay. अब थोड़ा ना thought process ये है, मैंने बोला था it always bears a simple ratio. Just tell me by anyhow, can you see a simple ratio over there? मतलब 0.93:1, 0.96:1, 0.98:1. Is it a simple ratio? No, sir. Absolutely no. If it is simple, then what is weird? Right? Now, by the way, it is not the ratio by their mass. The ratio by the numbers. इसको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट फिर भी ये weird ही आएगी, राइट? अब मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट सी चीज है, थोड़ा सा ध्यान देना। होता क्या है, जब आयरन ऑक्साइड बनता है Fe2+ एंड O2- जब बनता है, फेरस ऑक्साइड बनता है, तो कुछ पार्ट फेरस का ना फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसको फेरस ऑक्साइड बोलूंगा तो मैं गलती कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ आयन इसके अंदर जो है ना वो फेरस की जगह फेरिक में कन्वर्ट हुआ है। अब खुद सोचो, थोड़ा ना मतलब बहुत अच्छी फील आएगी। There are certain laws in universe which never get changed, never, right? For example, law of principle of charge neutrality. क्या बोलते हैं? Principle of charge neutrality. क्या? Charge neutrality. Principle of charge neutrality. हाँ, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। देखो वो बोलता है कहीं पे भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज होगा हमेशा। फॉर एग्जांपल NaOH, Na+OH-, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कोई भी एक एटम ले लो, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, कुछ भी ले लो, एज ए ह्यूमन बीइंग तुम चार्ज तो नहीं हो ना, मतलब जितने भी प्रोटॉन तुम्हारे पास है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी भी है। तभी जब गलती से सॉकेट के अंदर उंगली डालते हो ना तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं बॉडी से। ऐसा नहीं होता तुम सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, होता क्या है गेन भी करो लूज भी करो ताकि तुम न्यूट्रल रहो, तभी करंट फ्लो होता है बॉडी के थ्रू। कितना अच्छा रहेगा अगर ये प्रिंसिपल ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी में रहेगा, बस गेन करते रहो, होते रहो नेगेटिव चार्ज, होते रहो नेगेटिव चार्ज, दो मत किसी को। अर्थ में करने के बाद पूरा सर्किट पूरा हो जाता तो करंट तुम्हारे अंदर से फ्लो करना शुरू करता है। तो ऑब्वियसली जितना चार्ज गेन करोगे उतना लूज करोगे क्योंकि तुमको न्यूट्रल रहना है। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. हमेशा देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। एक बात बताओ, ऑक्सीजन के पास तो -2 चार्ज है ना? हाँ। Yes, sir. तो इसके पास टोटल कितना चार्ज होना चाहिए बेटा? अगर नेगेटिव चार्ज -2 है तो इसके पास कितना +2 चार्ज होना चाहिए? +2, पॉजिटिव +2। इतना समझ में आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब सोचो कि सर ये अजीब सा नंबर मेरे को क्यों आया, मतलब कैसे आया? सुनो, Fe2+ O2-, Fe2+ O2-, O2-, Fe2+, O2-, Fe2+, Fe2+ O2-, Fe2+ O2-, राइट? अरे एक बात बताओ, सपोज करो ना मुझे ना इसके अंदर +3 डालना है, सपोज ये Fe+2 है, ठीक है? तो मेरे को ना, मेरे पास पहले क्या था, 1 2 3 4 5 6 Fe2+ थे,
और 6 ही O2 माइनस थे, तो जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। एग्रीड? Yes, sir. सर मैं क्या लिख सकता था, आयन है मेरे पास 6, ऑक्सीजन है मेरे पास 6, तो रेशियो क्या हो गया, 6 से 6 कट गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, FeO। समझ में आई बात? Yes, sir. समझ में आई? अब मेरी बात सुनो, कुछ आयन इसमें से ना Fe3+ बन गए, समझना। तो मुझे ना अब आयन 3+ डालना है इसके अंदर, तो मुझे पॉजिटिव 3 डालना है और पॉजिटिव 2 निकालना है। तो मैं देखो चार्ज पूरा कंजर्व रहना है, तो अगर मैं पॉजिटिव 3 डालूंगा तो पॉजिटिव 3 निकालूंगा भी। तो एक बार बताओ, मैं कितने आयन 2+ डालूं और कितने ऑक्सीजन निकालूं अगर मेरे को बैलेंस करना है तो? मिनिमम बताओ। सर 2। एग्जैक्टली, तुम लॉजिक समझे? +3 और +2 का एलसीएम ले लो, 6 आता है। हाँ सर 2। तो मेरे को 6 चार्ज निकालना है, 6 हाँ। चार्ज निकालना है। तो मैंने क्या किया, 6 चार्ज निकाल दिए। तो मैंने कितने Fe2+ निकाल दिए बाबा, कितने Fe2+ निकाल दिए? 3। तो बचे कितने? 3। एग्री? Yes, अब sir. मेरे को Fe2+ डालना है। जब 6 Fe2+ निकाले तो पॉजिटिव 6 चार्ज निकाल दिया। हाँ हाँ सर। Yes, तो sir. इसको न्यूट्रल करना है तो पॉजिटिव 6 डालूंगा भी। हाँ हाँ, सर। 2। Yes, sir. तो कितने आयन डालूं, कितने आयन डालूं? 2 डालेंगे, दो। 2 डालेंगे। 2 डाल दिए। तो इनमें से ना रैंडमली एक आयन 3+ यहाँ आ गया, एक आयन 3+ यहाँ आ गया, और एक आयन की जगह क्या हो गया, वैकेंसी आ गई। क्या आ गया? वैकेंसी। वैकेंसी। अब मैंने कितने आयन 3+ डाले? 2। तो टोटल आयन हुए कितने? 6। 5। और 5 ऑक्सीजन कितने हुए? 6। 6। तो इसका रेशियो क्या हो गया, Fe 5/6O। हाँ हाँ तो इस तरीके से ये नंबर आते हैं। सर, और ये प्रोसेस रैंडमली होता है ना? हाँ रैंडमली होता है, रैंडमली होता है, ऑब्वियसली रैंडम। अदरवाइज हमेशा फिक्स नंबर बोलता हूँ मैं। अब ना एक क्वेश्चन आता है जेई के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, नीट के अंदर, कि कैसे है, क्या है, क्या नहीं है। चलो रब दिस नाउ से यस सर। Yes, sir. एक सेकंड, ये Yes. ठीक से समझ में नहीं आया सर। कौन सा वाला पार्ट बेटा? सर ये Fe का एक एटम एक ऑक्सीजन से कंबाइन करता है फॉर टू मेक वन मॉलिक्यूल। देखो मैं ये कह रहा हूँ, चाहे कितने भी एटम से कंबाइन हो, हमेशा ना एक चीज फॉलो करोगे, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता नंबर से, मुझे सिर्फ चार्जेस से फर्क पड़ता है। देयर इज ऑलवेज प्रिंसिपल ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। समझ में आई मेरी बात? हाँ सर, बट सर ये हाँ। लिखना है, हाँ ये लिखना है। हाँ, नहीं मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, मत लिखो, छोड़ो, रहने दो। सर तो इसका मतलब है कि कभी कभी बस एक कम आयन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर मैंने परफेक्ट क्रिस्टल बनाया तो एक का रेशियो रहेगा। डिपेंड करता है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बट ये आयन 5/6 है। हाँ ये तो मैंने बनाया है क्वेश्चन के हिसाब से, एक्चुअली में तो ऐसे आता ना, मैं इसको सॉल्व करना सिखा रहा था कैसे करना है, ठीक है। और तुमको लिखना है ये सर सर, आपने इसका कुछ प्रिंसिपल का नाम थियोरेटिकल क्यों पार्ट बोला? हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ, हाँ क्या कह रहे हो? इसका कुछ थियोरेटिकल कुछ 2-3 लाइन बता दे तो अच्छा होता। प्रिंसिपल ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। चार्ज न्यूट्रलिटी। सर ये दूसरा ड्रॉबैक है ना? बेटा हाँ, उसमें जो रेशियो है ना वो फिक्स नहीं है। You always say it should have been a fixed ratio and it will be like a simple ratio. इसमें ना तो simple ratio ना तो fixed ratio है। Getting it? तो दूसरा ड्रॉबैक ऑफ, हाँ से एक्सप्लेन कर दोगे प्लीज? क्या कह रहे हो? एक बार ही आप फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? किस चीज को? अब मतलब एक बार ब्रीफ में सब समझा दो ना, आपने 6 क्यों लिया वगैरह वगैरह। अच्छा सुनो। हाँ सर। The thing is, सीन ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज निकालूंगा उतना पॉजिटिव चार्ज डालूंगा, ठीक है। हाँ सर। सपोज करो इसकी जगह ना फेरस था, ऑब्वियसली 2+ चार्ज था, करेक्ट। हाँ
तो 2 + चार्ज था और मैंने कहा था कि 2 + चार्ज की जगह 3 + चार्ज आ जाता ओके रैंडमली। तो मैंने क्या किया, जो 3+ होता है और 2+ होता है ना, मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, तो आया हाँ +6। 6 + 6 तो मतलब मैं किसी भी टाइम में ना 6 पॉजिटिव चार्ज का मैनेजमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर 6 पॉजिटिव चार्ज निकालू मैं, तो 3 गैप्स आएंगे मेरे पास। हाँ सर और मेरे को जब 6 पॉजिटिव चार्ज निकाला तो 6 पॉजिटिव चार्ज डालूंगा अभी, हाँ तो कितने आयन डलेंगे, आयन 3+? 2 तो मैंने एक आयन 3+ यहाँ डाल दिया और एक आयन 3+ यहाँ डाल दिया। तो जहाँ पे पहले आयन हुआ करता था वहां पे वैकेंसी आ गई। वैकेंसी आ गई, तो मतलब अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो गया एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, बढ़ेंगे। तभी नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ आयंस। सर बट ये तो बड़े सैंपल साइज में रेशियो है, अगर आप यूजुअली 1 to 1 ये बड़े सैंपल के लिए ही वैलिड है। सर बट अगर किसी नंबर 0.93 है तो उसका मतलब एक पूरा एटम भी नहीं रिएक्ट कर रहा वो मॉलिक्यूल। अरे गलत जा रहे हो, ये रेशियो है नंबर का भाई। हाँ सर यहाँ पे तो सारे एटम्स आ गए ना, तो नंबर का रेशियो क्या था, ऐसे 5/6 हो ना, मतलब एक ऑक्सीजन के लिए 5/6 आयन है। तो अगर मैं इसको पूरा 600 से अगर मैं इसको 600 से मल्टीप्लाई करूं तो 600 ऑक्सीजन आ जाएगा, आयन कितना आएगा? सर तो सिंगल रिएक्ट नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो? सिंगल नहीं, सिंगल कैसे? तो आयन को थोड़ा ना आई से काट के मतलब 0.93 टुकड़ा बाहर कर सकता है। इज इट पॉसिबल टू कट एन एटम? नो एग्जैक्टली नहीं, तो कैसे पॉसिबल है? ये तो जस्ट रेशियो है ना। सर बट आपने फर्स्ट प्लेस में 6 क्यों लिए थे लेकिन? किसमें? आपने यहाँ पे जो चार्जेस लिखे हैं, जैसे आपने Fe2+ को 3 बार हटाया और Fe3+ को 2 बार डाला, जिससे एक वैकेंसी रह गई, तो इसमें आपने 2 6 बार डाल दिया। +2 -2। क्योंकि चक्कर क्या है, मेरे पास जगह कम थी, अदरवाइज मैं फैला देता इसका। अच्छा, और भी बढ़ सकते थे मतलब? वो व्हाई नॉट, है ना, ये रहा ना रेशियो बड़े सैंपल के सर लिए ना। सर इसका थियरी के 2 ये लाइन तो मैंने एग्जांपल लिया। थियरी की 2 लाइन किस चीज की? इस चीज मतलब की। यही चीज डायग्रामेटिक है ना, 2 लाइन ऐसे मतलब लिखने के लिए हो जाता तो समझ आता। हाँ सर, ड्रॉबैक्स। अच्छा, लाइक write समराइजिंग। down. Now just write down. In an ionic crystal where मतलब where in an ionic crystal where a cation can have different positive charges, then सर एक बार स्टार्टिंग से फिर से बोलना ना। in an ionic crystal where cations can have different positive charges, and in that case, if the lower charge cation is converted to higher charge cation, then just mute yourself. I said just mute yourself. Is converted to higher charge cation, then
according to principle of charge neutrality, then according to principle of charge neutrality, the number of cations, according to principle of charge neutrality, the number of cations will eventually become, the number of cations will eventually become less in number, and the molecular formula will not have, the simple ratio. Will not have a simple ratio. तो मेरे मिट्टी के सिरों लिख लिया? यस सर। Yes. इसको रिपीट करने के लिए मत बोलना, क्योंकि मैं रट के नहीं आया हूँ, है ना? नहीं सर, क्वेश्चन है सर। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी को भी थोड़ा डिफाइन कर दो प्लीज। लिख लो, इन अ कंपाउंड the amount of positive charge is equal to amount of negative charge, or in any matter the amount of positive charge is equal to amount of negative charge. सर क्वेश्चन है। हाँ सर ये Fe2 प्लस Fe3 प्लस कैसे बन जाता है? फेरस टू फेरिक कैसे? see the thing is, ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको। the thing is, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है ना, वो Yes. काफी होता है Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, यार और आयन में रस्टिंग होती है ना, तो अच्छा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ही गैस एक्ट करता है ना उसके ऊपर, राइट। तो वही सीन है इसके ऊपर भी। हाँ ओके, Also- चलो अब दिस नाउ। हाँ जी। सर ये नंबर वेरी लाइक 0.93, 0.96, हाँ 0.98 ये वैरी करता है क्योंकि डिफरेंट नंबर रैंडमली हो रहा है ना सारा फेरिस फेरिक कन्वर्ट होता है, इसलिए सर ये वेरी इसलिए करता है क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ फेरिस एग्जैक्टली फेरिक बनता है। रैंडम। सर या ये वेरी इसलिए करता है क्योंकि हाँ डिफरेंट हाँ नंबर। सही कह रहे हो। अच्छा, ओके, राइट, थैंक यू सर। हाँ ओके, सर एक छोटा सा डाउट है। पूछ ले बेटा, छोटा सा डाउट। सर एक मतलब बहुत बेसिक है, एक लॉ और एक प्रिंसिपल में फर्क क्या है? मतलब कुछ को हम लोग लॉ बोलते हैं और कुछ को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, लॉ होता है नियम। Could you be more specific? अब हिंदी में बोला है ना, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत हाँ। और लॉ होता है नियम। तो नियम के अनुसार हमें चलना चाहिए और सिद्धांत बेसिक चीज होती है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होते हैं। ओके। दे आर फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन, ठीक है। एंड लॉज कैन बी व्हाट? द लॉज is a statement, and most of the laws doesn't have proof to it. Only experimental proof is there. Okay. And Siddhant is like pretty common sense stuff. ऐसा ही है, सही है। बस अच्छा मेरी बात सुनो ना, सुनो। मेरे पास नहीं है Fe 0.96, ओ राइट। मेरे को ना मुझे पता है इसके अंदर ना आयन है, Fe3 प्लस में भी है और Fe2 प्लस में भी है ना। मुझे ना परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस चाहिए, कि परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस आयन इनसाइड द सैंपल अपने को ये मांगता है। तो
शॉर्टकट बताओ उसको करने के लिए, अपना दिमाग लगाओगे। अरे आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सुनो, अरे सुनो, मैंने इसको पूरा 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज मेरे को ने 0.96 समझ में आता नहीं है, फील नहीं आती है। तो व्हाट आई डिड, Fe96O100 लिखा, मतलब 100 ऑक्सीजन एटम्स के लिए 96 आयन एटम्स है। कोई दिक्कत? नहीं सर। इतना, अरे मेरे ऊपर है ना, मैं जैसे मर्जी करूं। अगर FeO लिखा तो इसको अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई करूं तो मतलब 200 आयन है, 200 ऑक्सीजन है। 100 से मल्टीप्लाई करूं 100 आयन है, 100 ऑक्सीजन है। 50 से मल्टीप्लाई करूं 50 ऑक्सीजन है, 50 आयन है। परसेंटेज चेंज होगा क्या? परसेंटेज सेम रहता है? सेम ही रहता है। ऑब्वियसली जब दोनों चीजों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, परसेंटेज तो सेम ही रहेगा ना। सेम चीज है सर। हाँ है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, खत्म करते हैं इसको। मुझे पता है ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -2। अच्छा कितने ऑक्सीजन है? 100. तो नेट नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? नेट नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? -200। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? -190. +200. प्रिंसिपल ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी कहता है जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो नेगेटिव चार्ज कितना है? -200। और कितना पॉजिटिव चार्ज हुआ? +200 है ना। 200। हाँ वेरी गुड। नाउ लिसन, 96, लेट्स से 96 आयन में से X आयन आयन 3+ है। एग्रीड? से यस होगा 6 Yes. या 96 minus X आप Fe2+, से यस। Yes sir. वेरी गुड। तो Fe3+ कितना चार्ज है इसके पास? 3 +3 कितने +3? X X into +3 कितना चार्ज है Fe2+ के पास? +2. कितने 96 minus X. -X into इंटू into 2 कितने के इक्वल होना चाहिए? 200 200। 200 के इक्वल। तो भगवान तुम्हारा भला करे। 3x 192 minus 2x it'll be like 200। 2x से 3x मतलब एक x बच गया, यहाँ से गया तो x की वैल्यू कितनी आई? 8। तो 96 आयन में से कितने आयन Fe3+ है? 8 तो परसेंटेज कितना होगा? सर 8/6 into 100 8 by 96 96 into 100। समझ में आया? जी सर। इसको कहते हैं कॉमन सेंस। क्या कहते हैं? कॉमन सेंस। बेटा हाँ चलो अभी बंद करें, हो गया तुम्हारा टाइम। सर थैंक यू। Thank you sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you Bye, sir. bye. Bye Thank you, sir. sir. बाय टेक केयर। या टेक केयर। थैंक यू सर। हाँ बाय बाय। बाय।